12 मार्च हिंदी पेपर में छपने वाले प्रश्न, यानी ये प्रश्न आपके 100% आएंगे और ये पेपर में आपको जो आपके हिंदी का पेपर होने वाला है 12 मार्च को, और 12 मार्च के पेपर में ये जो क्वेश्चन है ये आपके 100% छप चुके हैं। इन क्वेश्चंस को आपको रट लेना है और अगर आपको हिंदी पेपर में पूरे 80 में से 80 मार्क्स फोड़ने हैं तो ये पूरा वीडियो आपको कंप्लीट देखना है और ये सारे क्वेश्चंस है या एक बार आपको अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस है वो आपको याद हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं याद है इनमें से वो क्वेश्चंस हैं उनकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, उन क्वेश्चंस को बार बार आपको याद करना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस हैं ये आपको कल वाले पेपर में देखने को मिलेंगे जो आपके 12 मार्च हिंदी के पेपर में छपने वाले हैं, छप चुके हैं क्वेश्चन, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो प्यारे बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन है आपके कि गोपियों के अनुसार राजा का जो धर्म है वो क्या होना चाहिए, यानी गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए या राज धर्म से क्या आशय, तो ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके कि मन ही मांझ रही, गोपियों की मन की इच्छा उनके मन में ही क्यों रह गई, ये आपको बताना है कि मन ही मांझ रही, गोपियों की मन की जो इच्छा है वो उनके मन में ही क्यों रह गई, ये आपको बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है आपके कि लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के संवादों पर विस्तृत टिप्पणी है वो आपको करनी है, कि लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के संवादों पर विस्तृत टिप्पणी आपको करनी है। और उसके बाद में है प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 है कि कवि तुलसीदास के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का परिचय है वो देना है, यानी जीवन परिचय लिखना है आपको, किस कवि पर लिखना है, तुलसीदास जी पर। ओके, और ये मैंने ऑलरेडी करवा भी रखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वैसे ही आपको लिखना है, तब जाकर आपको 4 नंबर है ये जीवन परिचय वाले क्वेश्चन में मिलेंगे। तो जीवन परिचय कैसे लिखना है, किस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड की कॉपी में, तो उस पर मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, वहां जाकर आप तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है वो आराम से याद कर सकते हैं। उसके बाद में है प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 है कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या क्या कहना चाहता है, तो उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों के कथन के माध्यम से कवि है वो क्या कहना चाहता है वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 6 है आपके कि स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है, ये आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 7 है आपके कि तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, इस पंक्ति का आशय है वो आपको स्पष्ट करना है, यानी तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, इस पंक्ति का जो आशय है वो आपको स्पष्ट करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान है उस पर कवि के मन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि नायक की सफलता में अनेक लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी नायक की सफलता में अनेक लोग हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संगतकार पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार लिखिए। और प्रश्न संख्या 10 है प्यारे बच्चों कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्तित्व और कर्तृत्व का परिचय दीजिए। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं उनका आपको जीवन परिचय लिखना है। तो जीवन परिचय मैंने 2 बताया है, एक तो मैंने बताया आपको तुलसीदास जी पर और एक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर। ओके, तो दोनों क्योंकि अथवा में आएगा जीवन परिचय का तो एक कवि का आएगा और एक लेखक का आएगा, तो मैंने 2 कवियों के बारे में आपको बता दिया है, दोनों में से एक आपको 100% प्यारे बच्चों ये पेपर में देखने को मिलेगा। तो जहां तक हो वहां तक प्यारे बच्चों आपको तुलसीदास जी का मिलने वाला है, तो तुलसीदास जी पर आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 11, आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 11 है आपके कि हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते सोचते किस निष्कर्ष पर पहुंचे, यानी हालदार साहब है वो मूर्ति के बारे में सोचते सोचते कौन से निष्कर्ष पर पहुंचे वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 12 है आपके कि नेताजी का
चश्मा कहानी के अनुसार, नेताजी का चश्मा कहानी के अनुसार देश के निर्माण में बड़े ही नहीं बच्चे भी शामिल हैं। आप देश के नवनिर्माण में किस प्रकार योगदान देंगे? कि नेताजी का चश्मा कहानी है, उसके अनुसार देश के निर्माण में बड़े ही नहीं बच्चे भी शामिल हैं। आप देश के नवनिर्माण में किस प्रकार योगदान देंगे? और प्रश्न संख्या 13 है प्यारे बच्चों कि भगत के जीवन की घटना के आधार पर मोह तथा प्रेम के अंतर को समझाइए। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में प्यारे बच्चों देखने को मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और पेपर में आपके जो 12 मार्च हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें ये वाला क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, यानी छप चुका है क्वेश्चन। भगत के जीवन की घटना के आधार पर ये बाल गोविंद भगत वाले चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। और प्रश्न संख्या 14 है आपके कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब और किस रूप में सामने आया? कि बाल गोविंद भगत हैं, उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष है, कब और किस रूप में सामने आया, ये आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 15 है आपके कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। यानी लखनवी अंदाज जो आपका लेसन है, जो चैप्टर है, और उसके आधार पर नवाब साहब हैं, उनके व्यक्तित्व का परिचय आपको देना है। और प्रश्न संख्या 16 है आपके कि नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य किस प्रकार बनाया? कि नवाब साहब हैं, उन्होंने खीरे को खाने योग्य किस प्रकार बनाया, ये आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 17 है प्यारे बच्चों, यशपाल ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। इस कथन को लखनवी अंदाज कहानी के आधार पर समझाइए। यशपाल ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, इस कथन को लखनवी अंदाज कहानी है, उसके आधार पर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 18 है प्यारे बच्चों, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका के अपने पिता से क्या वैचारिक मतभेद थे। कि यह एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर आपको बताना है कि लेखिका के अपने पिता से क्या वैचारिक मतभेद थे, वो आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 19 है आपके कि एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व की कोई 3 विशेषताएं हैं, वो आपको स्पष्ट करनी है। यानी एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर मन्नू भंडारी है, उसके व्यक्तित्व की कोई 3 विशेषताएं हैं प्यारे बच्चों, वो आपको स्पष्ट करनी है। और प्रश्न संख्या 20 है आपके कि मुहर्रम में बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को बताइए। यानी मुहर्रम में बिस्मिल्लाह खां है, उनके जुड़ाव को आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 21 है आपके कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति है वो किसे कहा जा सकता है। यानी वास्तविक अर्थ है उनमें संस्कृत व्यक्ति है वो किसे कहा जा सकता है, वो आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 22 है आपके कि बंदत आनंद कौशल्यान के अनुसार मानव संस्कृति है वो क्या है। ये वाला क्वेश्चन 100% आपको हिंदी पेपर में मिलेगा 12 मार्च को। यानी बंदत आनंद कौशल्यान के अनुसार मानव संस्कृति क्या है। और प्रश्न संख्या 23 है आपके कि गंतोक के प्राकृतिक सौंदर्य के कौन कौन से दृश्य हैं वो लेखिका को झकझोर गए। ओके, यानी गंतोक के प्राकृतिक सौंदर्य के कौन कौन से दृश्य हैं वो लेखिका को झकझोर गए, यह आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 24 है कि अयज्ञ ने हिरोशिमा पर कविता कहां तथा किन परिस्थितियों में लिखी। यानी अयज्ञ ने हिरोशिमा है उस पर कविता है वो कब और कहां और कौन सी परिस्थितियों में लिखी, वो सभी परिस्थितियां आपको स्पष्ट करनी है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों व्याकरण, यानी व्याकरण के कौन कौन से क्वेश्चन आपको 12 मार्च हिंदी पेपर में देखने को मिलेंगे सेम टू सेम, उन्हीं क्वेश्चंस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन मिलेगा प्यारे बच्चों आपको रिक्त स्थान में कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म हो उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं। कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं या सकर्मक, तो दोनों में से एक आपको फिल करना है। और सेकंड क्वेश्चन है आपके रिक्त स्थान वाला कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बाद लगने वाले जो प्रत्यय हैं वो क्या कहलाते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बाद लगने वाले प्रत्यय वो क्या कहलाते हैं। तो इस रिक्त स्थान को फिल करना है। उसके बाद में है समास, यानी समास कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके जो आपके पेपर में छप चुके हैं 12 मार्च वाले में। तो एक तो है बहुब्रीहि समास और एक तत्पुरुष समास, इनकी परिभाषा याद करनी है, उदाहरण सहित आपको इसको कंप्लीट तैयार करना है। एक तो बहुब्रीहि समास और एक तत्पुरुष समास।
समास, दोनों की परिभाषा और इन दोनों के एग्जाम्पल। उसके बाद में है लोकोक्ति। लोकोक्ति कौन सी इंपॉर्टेंट है आपकी कि 9 दिन चले 2.5 कोस। इस लोकोक्ति का अर्थ आपको आना चाहिए और वाक्य में प्रयोग ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद में है प्यारे बच्चों पत्र कौन सा आएगा आपके 12 मार्च हिंदी पेपर में, तो इसमें पहला पत्र तैयार करना है कि स्वयं को अलवर निवासी संजय मानते हुए अपने बड़े भाई अजय को अध्यापक पात्रता परीक्षा में सफल होने पर आपको बधाई पत्र लिखना है। और इसके अथवा में है कि स्वयं को अनुष्का निवासी रतलाम मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा तैयारी के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित और पर्याप्त रूप से कराने हेतु पत्र लिखिए। तो ये वाला जो पत्र है सेकंड, ये मैंने करवा रखा है ऑलरेडी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर ये वाला पत्र आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में निबंध कौन सा आएगा 12 मार्च हिंदी पेपर में, तो प्यारे बच्चों एक तो होली पर निबंध आपको तैयार करना है, एक है आपकी भारतीय नारी प्रगति की ओर, और एक है आपके पर्यावरण प्रदूषण, एक है आपके चुनाव दृश्य। 4 बता रहा हूं, 4 में से एक जो आपको अच्छा लग रहा है उस पर आप तैयार करें। उसके बाद में विज्ञापन, यानी विज्ञापन कौन सा आएगा 12 मार्च हिंदी पेपर में, कौन सा विज्ञापन छप चुका है, तो इसमें एक तो है आपके रक्तदान और दूसरा है आपके पुस्तक प्रदर्शनी मेला। ये वाला विज्ञापन मैंने करवा रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं और बना सकते हैं कि किस प्रकार से आपको पुस्तक प्रदर्शनी मेला है उस पर आपको विज्ञापन तैयार करना है। तीसरा है आपके कि होली पर पटाखों की बिक्री बढ़ाने हेतु, ये वाला विज्ञापन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों ये पूरा पेपर हिंदी का मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, जो आपके 12 मार्च को आने वाले हैं वही क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।